हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज हम आपके साथ जो चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, वो चर्चा हमारी होगी शुक्र ग्रह को लेकर के। जी हाँ, तो प्रिय साथियों, 9 ग्रहों में जिस ग्रह को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और ये सर्वाधिक पसंद किया जाने वाला ग्रह है लोगों के द्वारा, उसका कारण तो आप सब जानते ही हैं कि शुक्र जो है वो ऐश्वर्य के कारक हैं, सुख सुविधाओं के कारक हैं, जीवन में वैभव देते हैं। तो शुक्र ही तो है 9 ग्रहों में जो ये सब चीज़ें जातकों को देते हैं। और ये शुक्र ग्रह आज हर कोई यही चाहता है कि वो ऐसा क्या करें कि उसके जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध हों। और वो तभी उपलब्ध हो सकती हैं कि जब शुक्र ग्रह आपके लिए जितना अच्छी स्थिति में होंगे आपकी कुंडली में, और या जितना मजबूत पोजीशन में होंगे। और ज्योतिष शास्त्र में सुख वैभव और ऐश्वर्य का जो कारक शुक्र ग्रह मैंने बताया, उसको जितना आप अच्छा और मजबूत करेंगे उतने ही आप जीवन में सुखों का आनंद लेंगे। और अब शुक्र ग्रह की बात अगर चल रही है तो बताना चाहेंगे कि अब वो अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं शुक्र ग्रह। जी हाँ, तो साथियों आइए जानते हैं कि ये कब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और किस किस राशि के जातकों को ये किस किस प्रकार के परिणाम देंगे राशि परिवर्तन करने के उपरांत, किस राशि से किस राशि में जाएंगे, ये सब आपको जानकारी हम देंगे। तो साथियों, शुक्र जो है दिनांक 1 अक्टूबर सन 2023 को दिन रविवार होगा और तिथि होगी उस दिन द्वितीया यानी कि दौज। उस दिन की रात्रि 12:59 पर अपनी शत्रु राशि कर्क से निकलकर अपनी शत्रु राशि सिंह में करेंगे प्रवेश, मार्गी एवं उदय अवस्था में। जी हाँ, अपनी इनकी स्वयं की पोजीशन अच्छी होगी, मार्गी भी होंगे उदय भी होंगे, यानी अस्त भी नहीं होंगे वक्री भी नहीं होंगे। ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। बस फर्क पड़ेगा तो क्या पड़ेगा कि अपनी शत्रु के घर में होंगे, शत्रु की राशि में होंगे, सिंह राशि में, जहां ये जा रहे हैं 1 अक्टूबर को। और ये इस राशि में 3 नवंबर सन 2023 तक बने रहेंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि लगभग 1 महीना। इस 2023 वर्ष में, इसी वर्ष शुक्र 2 बार कर्क राशि में जा चुके हैं साथियों। पहली बार 30 मई 2023 को कर्क राशि में इन्होंने प्रवेश किया था, इनका प्रवेश हुआ था। और फिर ये 7 जुलाई 2023 को सिंह राशि में इन्होंने प्रवेश किया। उसके बाद मतलब कर्क राशि में गए थे पहले ये 30 मई को, लेकिन उसके बाद 7 जुलाई को ये सिंह राशि में चले गए। लेकिन 23 जुलाई 2023 को ये वक्री स्थिति में आ गए, उल्टी चाल चलना इन्होंने आरंभ कर दिया था। और फिर ये 7 अगस्त को वापस कर्क राशि में चले गए उल्टी चाल के चलते हुए। तो इस प्रकार ये 2 बार कर्क राशि में इनका इस वर्ष में प्रवेश हो चुका है। वक्री और अस्त अवस्था में गए थे ये वहां 7 अगस्त को। लेकिन शुक्र जो है 1 अक्टूबर से अपने, ये भी आपको बताना चाहेंगे कि 1 अक्टूबर से जब इनका राशि परिवर्तन होगा, ये दोबारा सिंह राशि में आएंगे अब 3 नवंबर तक के लिए। तो एक और प्लस पॉइंट है, एक और अच्छी बात है, वो ये है कि ये जो शुक्र जब 1 अक्टूबर से अपनी शत्रु राशि सिंह में इनका प्रवेश होगा मार्गी और उदय अवस्था में, तो ये अपने मित्र केतु के मघा नक्षत्र में इनका संचार होगा 1 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक। और फिर 17 अक्टूबर से लेकर के और 3 नवंबर तक ये स्वयं के अपने नक्षत्र में संचार होगा इनका, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि अपने ही नक्षत्र होंगे, अपने नक्षत्रों में या तो संचार होगा या अपने मित्र के नक्षत्र में संचार करेंगे, तो कुछ और बेहतर परिणाम दे सकते हैं। बस एक ही माइनस पॉइंट कहा जा सकता है कि ये अपने शत्रु राशि में होंगे। और तो ये तो स्थिति रहेगी शुक्र की 1 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक सिंह राशि में, मार्गी और उदय अवस्था में। अब हम जानेंगे कि 12 लगन राशियों के जो हमारे जातक हैं, मेष से लेकर के और मीन तक, उनको किस किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है 1 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच शुक्र ग्रह के द्वारा। प्रिय साथियों, सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं
जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, कि आपको शुक्र के द्वारा राशि परिवर्तन के उपरांत किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। तो आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, शुक्र जो हैं, आप मेष लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके चार्ट में एक तो सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं और दूसरे हैं ये 7th हाउस के, यानी कि वैवाहिक जीवन को लीड करने वाले शुक्र हैं आपके जीवन में, उसके स्वामी शुक्र हैं। लेकिन ये 1 अक्टूबर से 3 नवंबर तक सिंह राशि में जब रहेंगे तो आपके चार्ट में ये 5th हाउस में रहेंगे साथियों। जी हाँ, यहाँ रह करके जब ये रहेंगे 1 महीने के करीब, 1 महीना 2 दिन, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से कर पाएंगे और उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होगी। दूसरी बात कि जो लोग अपनी जीविका चला रहे हैं, चाहे वो रोजगार में हैं या कोई व्यापार करते हैं, तो वे भी अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे और बढ़िया डिसीजन ले पाएंगे। उनके डिसीजंस के कारण उनको सफलताएं प्राप्त होंगी। उनके लिए वो काफ़ी जो डिसीजन उनके द्वारा लिए जाएंगे कार्य क्षेत्र से संबंधित, उससे उनको लाभ की भी प्राप्ति होगी और उनसे उनको एप्रिसिएशन भी मिलेगा लोगों के द्वारा। बात कर लेते हैं माता पिता को। मेष लगन राशि के जो माता पिता जो हैं, पेरेंट्स हैं, फादर या मदर जो भी हैं, कि भाई आपकी संतान के द्वारा भी जो भी कार्य किए जाएंगे, चाहे वो अगर स्टूडेंट्स हैं या फिर कहीं कोई अपना व्यापार करते हैं या रोजगार करते हैं, जो भी काम करते हैं वो, उनको भी कुछ मध्यम या मध्यम से कुछ ऊपर कहा जा सकता है कि परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी माता पिता को उनकी संतान की ओर से। और जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भाई शुक्र और क्या देंगे आपको, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि थोड़ा सा आपका जो मन है वो थोड़ा सा रोमांटिक मूड में भी आप रहेंगे। अब मैं आपसे बात करूंगा कि आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी। धन की स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी, धन का आगमन होता रहेगा सामान्य रूप से, सामान्य से मध्यम के बीच में, और आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। पारिवारिक संबंध भी आपके मध्यम बने रहेंगे, सामान्य से मध्यम, और थोड़ा बहुत आप अपनी प्लानिंग के मुताबिक सेविंग्स भी अपने धन की कर पाएंगे, या फिर ये कहें कि सही जगह पर इन्वेस्टमेंट आपके पैसे का आप कर पाएंगे। वैवाहिक संबंध जो है उनकी अगर हम बात करें तो वहां पर थोड़ा सा तनाव और टेंशन जरूर रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारा वैवाहिक जीवन सुखद रहे, तो थोड़ा सा आपको भी अपनी वाणी और अपने व्यवहार पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप थोड़ा भी समझदारी से काम लेंगे तो वैवाहिक संबंध आपके काफ़ी हद तक सही चलेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, आगे बात करेंगे अब वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं। वृषभ राशि के तो लॉर्ड ही शुक्र हैं, अगर हम कहें तो शुक्र की ये राशि है। शुक्र इस चार्ट के लॉर्ड हैं, लगन भाव के स्वामी हैं। एक तो आपके चार्ट में पहला तो यही है, पूरे चार्ट को गवर्न करने वाले शुक्र हैं, और दूसरा ये छठे भाव के भी स्वामी हैं, 6th हाउस के। लेकिन ये लग्नेश होकर के और षष्ठेश होकर के ये बैठेंगे जाकर के 4th हाउस में, चतुर्थ भाव में। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि जो हमारे वृषभ लगन राशि के मित्र हैं, अगर वो कोई वाहन आदि परचेज करने की प्लानिंग उनकी चल रही थी, तो अगर आपकी वाकई कोई प्लानिंग चल रही थी और गंभीरता से आप इस पर विचार कर रहे थे, तो ये वो समय होगा 1 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में कि जब आप अपने लिए वाहन परचेज कर सकते हैं। लेकिन संभावना इस बात की थोड़ी सी अधिक है कि ये वाहन सेकंड हैंड हो सकता है। नया वाहन खरीदने में थोड़ी सी आपके लिए दिक्कतें आएंगी, तो इसीलिए आप अपने जो वाहन खरीदेंगे वो सेकंड हैंड कंडीशन के संभावनाएं अधिक बन रही हैं। और दूसरी बात कि और ये तो एक बात हुई, दूसरी बात क्या है कि आप अपने सुख सुविधाओं पर भी आपका फोकस अधिक रहेगा कि वो कैसे बढ़ें और कैसे आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा आनंद लें, सुख सुविधाओं का लाभ ले सकें। तो उसके ऊपर भी आप अपने धन का खर्च कर सकते हैं।
सुख सुविधाओं पर, अब सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। साथ ही मातृपक्ष से भी आपको कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति होगी, और मातृपक्ष ही क्यों, ससुराल पक्ष से भी कुछ ना कुछ आपको अच्छे समाचार कह सकते हैं या कुछ लाभ कह सकते हैं, वहां से भी कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स ही मिलने की संभावना है ससुराल पक्ष से। इसके बाद आपको बताना चाहते हैं कि आप वृषभ लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, आपकी जो करियर है उसमें भी जो समस्याएं थोड़ी बहुत चल रही हैं, ज़्यादा तो बड़ी समस्याएं नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से, लेकिन जो भी समस्याएं थोड़ी बहुत कुछ समय से हैं, शुक्र उनमें आपको काफ़ी हद तक उनको सॉल्व करके आपको राहत देंगे और आपके लिए आगे के रास्ते प्रशस्त करेंगे, मजबूत करेंगे, खोलेंगे, और कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको, कुछ अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं अपने करियर से रिलेटेड। साथियों, जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि अगर आप कोई लोन आदि के लिए ट्राई कर रहे थे, कोई लोन लेना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत समस्याओं के बावजूद काम आपका बन सकता है, थोड़े अधिक प्रयास करने के बाद, इस बात की भी संभावना है। और इसके अतिरिक्त जो आपके विरोधी पक्ष है वो भी शांत रहेगा। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आपको एक तरीके से कहा जाए कि थोड़ा चिंतित तो जरूर कर सकते हैं, आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे, बिगाड़ नहीं पाएंगे। आगे बात करेंगे कि जो मिथुन लगन राशि के हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है, आपके चार्ट में जो शुक्र हैं वो 12th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 5th हाउस के लॉर्ड हैं, पंचम भाव के, और एक द्वादश भाव के, और साथियों ये 3rd हाउस में जाकर के बैठ रहे हैं। तो देखिए, जब ये 3rd हाउस में जाकर के बैठेंगे तो थोड़ा सा, एक तो आपको आपका जो स्वभाव है उसको आलसी बनाएंगे, आपका स्वभाव जो है वो आलसी रहेगा, लेकिन अगर आप आलस्य करेंगे और आलस्य का त्याग नहीं करेंगे तो इसका सीधा सीधा प्रभाव आपकी कार्यशैली पर पड़ेगा, कार्य क्षेत्र पर पड़ेगा। तो परिश्रम तो बहुत आवश्यक है जीवन में, मेहनत बहुत आवश्यक है, हार्ड वर्क बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए आलस्य इनके द्वारा आएगा, आपको उस आलस्य का त्याग करना है। दूसरी बात, छोटी दूरी की यात्राएं अगर आप करेंगे तो वो आपको लाभ देने वाली है। छोटे भाई बहनों का सहयोग और प्यार भी आपको मिलता रहेगा शुक्र के कारण। और दूर दराज की भी अगर आप यात्राएं करेंगे तो वो भी आपके लिए ठीक रहेंगी, सुखद रहेंगी। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भाई मिथुन लगन राशि के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, निश्चित रूप से बिना मेहनत के आपको परिणामों की प्राप्ति तो नहीं होने वाली। परिणाम प्राप्त करने हैं और अपने अनुसार, अपने अनुकूल प्राप्त करने हैं। अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए परिश्रम बनता है। बिना परिश्रम के आप अपने लिए अच्छे परिणामों की आशा नहीं रख सकते, नहीं रखनी चाहिए। मेहनत पहली चीज है। ग्रहों का जो इशारा है वो इसी प्रकार है, शुक्र की जो स्थिति है वो भी कुछ इसी प्रकार है कि यहाँ पर बिना मेहनत किए बात नहीं बनेगी। तो साथियों, संतान की ओर से भी माता पिता को जब तक मेहनत नहीं करेंगे, हाँ मेहनत, पहली बात तो मेहनत है, और उसके बाद संतान की बात चल रही है कि आप जो मेहनत करेंगे उसके अनुसार अगर आप इतना ही एक्सपेक्ट करेंगे कि मुझे जितनी मैंने मेहनत किया, हार्ड वर्क किया है, या जितना टाइम मैंने डिवोट किया है उसके अनुसार मुझे रिजल्ट्स मिलने चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत कमी जरूर रहेगी, कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा तो रहेगी, हल्की फुल्की। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रिजल्ट्स ना मिलें आपको, रिजल्ट्स मिलेंगे, पक्के तौर पे मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। वो नहीं है बात कि भाई जो आप एक्सपेक्ट करते हैं या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उसके अनुसार ना मिले। तो साथियों, जहाँ तक आपके भाग्य का प्रश्न है, भाग्य का भी मिथुन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनको एक अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको भी जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था अभी कुछ समय से, पिछले कुछ समय से, 1 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में जब तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे सिंह राशि में,
आपके लिए भी परेशानियां कम होंगी। शुक्र आपके लिए जो परेशानियां खड़ी थीं आपके एजुकेशन को लेकर के, उनमें कमी करेंगे शुक्र, और भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलता रहेगा समय समय पर। अब आगे बात करते हैं कि जो हमारे कर्क लगन राशि के मित्र हैं, यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है, उनको शुक्र जो है 1 अक्टूबर से 3 नवंबर तक, जब तक वो सिंह राशि में आएंगे राशि परिवर्तन करने के उपरांत, तो किस किस प्रकार के परिणाम कर्क लगन राशि के जातकों को प्राप्त होंगे। प्रिय साथियों, सबसे पहला जो रिजल्ट जितने मिलेंगे उसमें पहला रिजल्ट जो होगा वो मैं यही कहूँगा कि आपके पारिवारिक संबंधों को बेहतर और मजबूत बनाएंगे शुक्र। परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ आपका एक तरीके से बहुत अच्छा एक घर में वातावरण रहेगा, परिवार के बीच में वातावरण रहेगा, और आप अपने परिवार के प्रति जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको बखूबी समझेंगे और उनको फुलफिल करने की भी आपकी पूरी पूरी कोशिश बनेगी। वो अलग बात है कि अक्टूबर की 17 तारीख से उसमें आपको दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ सकता है। हम ये बात नहीं कह रहे हैं कि परेशानियां नहीं होंगी, परेशानियों के बावजूद भी आप पीछे नहीं हटेंगे और अपना जिम्मेदारियों पर जो भी आपकी बनती हैं कार्य करने की पूरी पूरी आपकी नियत रहेगी। साथ ही आपका सभी के प्रति, चाहे वो घर में हो, बाहर हो, कार्य क्षेत्र में हो, कहीं पर भी हो, आपका व्यवहार, आपकी वाणी ये सबको मंत्रमुग्ध करेगी, सबको आपकी ओर आकर्षित करेगी और सभी को आपको एप्रिशिएट करने के लिए मजबूर कर देगी। जो आपका व्यवहार होगा, इतना अच्छा व्यवहार आपका रहेगा, इतनी वाणी अच्छी होगी, सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे आप। और इसी दरमियान कुछ म्यूज़िक का भी आप एंजॉय आप कर सकते हैं, म्यूज़िक को, उसका भी आनंद लेंगे। थोड़ा म्यूज़िक के प्रति भी आपका रुझान बढ़ेगा। शेर व शायरी, म्यूज़िक, गज़ल, इन चीज़ों की तरफ भी आपका रुझान रहेगा। थोड़ा ग्लैमर की तरफ भी आप आकर्षित होंगे और धन की स्थिति भी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। धन की इनकम, आपकी इनकम बहुत अच्छी रहेगी और इनकम के साथ साथ आप सेविंग्स भी अच्छी कर पाएंगे अपनी प्लानिंग के मुताबिक। और यदि आप कहीं अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी सही ढंग से और सही समय पर कर पाएंगे। इसके साथ साथ घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी आपको प्यार, स्नेह और आशीर्वाद आप प्राप्त करेंगे, मिलता रहेगा उनका। और इसके अतिरिक्त आप जो सुख साधन है, सुख साधनों का भी आप लाभ जरूर लेने वाले हैं। और मातृपक्ष में हो सकता है, मातृपक्ष की ओर से थोड़ा सा यानी कि 17 अक्टूबर से और 3 नवंबर के बीच में माता के साथ हो सकता है कि आपके संबंध थोड़े से उसमें खटास हो या माता का आशीर्वाद प्राप्त होने में कमी रहे, ये चीज़ जरूर रहेगी। और ससुराल पक्ष के साथ भी थोड़ा सा आपके संबंध जो हैं कुछ ऐसे रहेंगे कि जिसमें कुछ शिकायतें होती हैं कि मुझे उनसे ये शिकायत है, मुझे वो शिकायत है, तो कुछ शिकायतें कुछ ज़्यादा हो जाएंगी। शिकायतें कुछ ऐसा कुछ माहौल बनेगा कि किन्हीं बातों को लेकर के कुछ शिकायतें पैदा हो जाए, ये स्थिति रहेगी। और इनकम का मैंने बताया बहुत अच्छा रहेगा, मित्रों का सहयोग भी मिलता रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी मिलता रहेगा। बड़े भाई बहनों का भी बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन सहयोग मिलता रहेगा। अब आगे बात करेंगे जो हमारे सिंह लगन राशि के जातक हैं, मित्र हैं, यानी कि जिनका लियो असेंडेंट बनता है। आपको शुक्र राशि परिवर्तन करने के उपरांत जब वो सिंह राशि में पहुंचेंगे 1 अक्टूबर को, तब से लेकर 3 नवंबर के बीच किस प्रकार के रिजल्ट्स शुक्र के द्वारा आपको प्राप्त होंगे। सबसे पहली बात तो ये देखिए, शुक्र आपके लगन भाव में होंगे पूरे महीने, 1 महीना 2 दिन। तो इससे सबसे पहला रिजल्ट जो शुक्र के कारण आपको मिलने जा रहा है, इस दरमियान जब तक शुक्र यहाँ रहेंगे आप बड़े रोमांटिक मूड में रहेंगे और आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आपका व्यक्तित्व है, आपके ये दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और आप भी कुछ ग्लैमरस को ज़्यादा लाइक करेंगे, ग्लैमर को ज़्यादा लाइक करेंगे
और तो मैंने जैसा कहा कि रोमांटिक मूड में रहेंगे, रोमांस आपके ऊपर से नीचे तक शरीर में लोग महसूस करेंगे, आप भी महसूस करेंगे। और आपका जो मैरिड लाइफ है, इसी कारण आप अपने जीवन साथी के साथ उस पर भी पूरी दिल और जान से फिदा रहेंगे। बल्कि हम तो यही कहेंगे कि अगर सिंह लगन राशि के जो जातक हैं, अगर उनकी पत्नियां या उनके पति सुन रहे हैं ये बात, तो ये पूरा समय है जिसमें आप फ़ायदा ले सकते हैं अपने हस्बैंड या अपनी पत्नी से, पति या पत्नी से, जो सिंह लगन राशि के जातक हैं उनसे। तो क्योंकि शादीशुदा ज़िंदगी का भी, वैवाहिक सुखों का भी आनंद आप पूरा उठाने की कोशिश करेंगे और आप लेंगे, ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ। साथ ही छोटी मोटी दूरी की यात्राएं हैं वो 17 अक्टूबर तक तो अच्छी रहेंगी, उनका लाभ भी प्राप्त होगा, लेकिन 17 अक्टूबर से लेके और 3 नवंबर के बीच में आप यात्रा करने से बचें। अगर हो सकता है तो टाल दें, अन्यथा फिर उन यात्राओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। कारोबार की जहां तक स्थिति है, कारोबार बहुत अच्छा रहेगा, कारोबार आपका सही दिशा में जाएगा, कुछ अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे आपको, और आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ेंगे। और कुछ जो भी ऐसे असाइनमेंट हैं जो आपको मिले हैं उनको आप समय पर पूरा करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, कार्य क्षेत्र से संबंधित वहाँ भी आपका एक अच्छा अपना इन्फ्लुएंस आप बना के रखेंगे, बड़े अपने सीनियर अधिकारियों पर, अपने जो कलीग्स हैं सब पर आपका एक अच्छा इंप्रेशन बना रहेगा कार्यों को लेकर के। कार्य भी आपके सही समय पर, उचित समय पर पूरे होते रहेंगे सक्सेसफुली, और कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल सकती हैं, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। जहां तक छोटे भाई बहनों का प्रश्न है, छोटे भाई बहनों का जहां तक प्रश्न है, 17 अक्टूबर से लेकर और 3 नवंबर के बीच में थोड़ा उनके सहयोग में या प्यार में कमी महसूस आप कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात और भी रहेगी इसी 17 अक्टूबर से माह के मध्य के बीच में, कि हो सकता है कि आपके अपने जो पराक्रम है या आपका एनर्जी लेवल है वो कहीं ना कहीं आप ऐसा महसूस करेंगे कि प्रभावित हो रहा है, काम से आपका दिल हट रहा है, काम करने में दिल नहीं लग रहा, या परिश्रम करने की इच्छा नहीं हो पा रही, कुछ इस तरीके की परिस्थितियां बनेंगी। लेकिन हमारा यहाँ पर आपको यही सुझाव रहेगा कि ठीक है, वो ग्रहों के कारण कुछ इस तरीके की परिस्थितियां पैदा होंगी, लेकिन आपको ये चाहिए कि किसी भी तरह आपने अपना पराक्रम बना के रखना है, परिश्रम करना है, और आपको यही इसी बात की एक जिद होनी चाहिए कि देखता हूं कि ग्रह जो हैं वो तो कहते हैं कि मेरे पराक्रम डाउन होना चाहिए, एनर्जी लेवल डाउन होना चाहिए, लेकिन मैं देखता हूं कैसे डाउन होगा, मैं पराक्रम के ही बल पर आगे बढ़ूंगा। कुछ इस प्रकार का जो है अगर आप माइंड सेट करके चलेंगे तो निश्चित रूप से सफलता भी आपके कदम चूमेगी। अब आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, कि भाई जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है, आपके चार्ट में जो शुक्र हैं सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं और एक नवम भाव यानी भाग्य भाव के भी लॉर्ड हैं, और इन्होंने बैठना है द्वादश भाव में जाके अपनी शत्रु राशि सिंह में। तो जब ये यहां पर रहेंगे 1 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मार्गी और उदय अवस्था में, तो प्रिय साथियों सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारे कन्या लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि आप अपने बनने संवरने पर, आपका किस तरीके से लुक बेटर से बेटर हो सके, कैसे आप हैंडसम दिख सकें, कैसे ब्यूटीफुल दिख सकें, इसकी ओर आपका ध्यान बहुत अधिक रहेगा जब तक शुक्र यहाँ रहेंगे। अपने पहनने ओढ़ने पर, नई नई पोशाक पर आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा, और आपकी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका लुक और आपका व्यक्तित्व किस तरीके से ज़्यादा आकर्षक दिख सके लोगों को, और इसके लिए आप अपने धन का खर्च भी अपने ऊपर अधिक से अधिक करेंगे। तो ये तो एक आपका शुक्र के यहाँ होने से सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी बात, अच्छा खाना पसंद करेंगे, अच्छा पहनना पसंद करेंगे, और सुख सुविधाओं का भी आपको पूरा भरपूर लाभ चाहिए, इस तरीके की इंटेंशन आपकी रहने वाली है। और जहां तक इस बात का प्रश्न है कि विरोधी आपके शत्रु पक्ष
वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक शांति ही रहेंगे। शुक्र उनको भी शांति रखेंगे। मामा मामी पक्ष से भी कुछ ना कुछ आपको लाभ की प्राप्ति शुक्र करवा सकते हैं। और अगर कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला फंसा हुआ है, वहाँ पर भी शुक्र जो है उनकी कोशिश यही रहेगी कि आपके फेवर में जजमेंट जाए, या जो भी लीगल एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो आपके फेवर में ही हो, जो भी रिजल्ट्स आते हैं उससे रिलेटेड। और अगर आप कोई लोन आदि लेने के लिए कुछ प्रयासरत थे पिछले कुछ समय से, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति और भाग्य का अगर हम कहें तो भाग्य का भी सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा। और दूर दराज की यात्राएं अगर आपको करनी पड़ती हैं तो वहां पर भी आपको उसका लाभ शुक्र जरूर दिलवाएंगे, किसी ना किसी रूप में दिलवाएं, चाहे थोड़ा ही दिलवाएं। थोड़ी खर्चीली तो रहेंगी, धन तो खर्च होगा, लेकिन उनका लाभ भी होगा यात्राओं का किसी ना किसी रूप में। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप कन्या लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में जो हमने अभी बताया। अब हम आगे चर्चा करेंगे जो हमारे तुला लगन राशि के मित्र हैं उनके विषय में। तो साथियों, तुला राशि के स्वामी स्वयं शुक्र ग्रह हैं और आपके चार्ट को भी गवर्न जो है वो शुक्र ही करते हैं, क्योंकि शुक्र लगन भाव के स्वामी हैं। उनकी जो तुला राशि है वो आपके लगन भाव में। तो शुक्र जो है वो लॉर्ड हैं आपके चार्ट के, और दूसरी राशि उनकी अष्टम भाव में है, 8th हाउस में। और शुक्र जो है वो 11th हाउस में रहेंगे 1 अक्टूबर से 3 नवंबर तक, शत्रु राशि सिंह में। तो आपको ये किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति कराएंगे? देखिए साथियों, आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो मैं स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूँगा जो तुला लगन राशि के जातक हैं, शुक्र उनकी बहुत मदद करने के लिए आ रहे हैं। जो भी कुछ पिछले समय से आपको अपनी पढ़ाई के से रिलेटेड परेशानियां, दिक्कतों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, आपको नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी स्टूडेंट्स को, छोटी बड़ी सब मिला करके, शुक्र वहाँ पर आपको आकर के काफ़ी राहत दिलाने वाले हैं 1 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में। और राहत किस रूप में दिलाएंगे आप, ताकि सुचारू रूप से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। और जब कंटिन्यू होगी आपकी स्टडी, प्रॉपरली होगी, तो उसके रिजल्ट्स भी फिर नेचुरल है, फेवरेबल होंगे, अच्छे होंगे, गुड रिजल्ट्स होंगे। कुछ ऐसा ही यहाँ पर शुक्र आपको करने जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि देखिए, थोड़ा सा आपका जो मन है वो थोड़ा रोमांस की तरफ भी जाएगा, थोड़ा रोमांटिक मूड में भी रहेंगे आप, थोड़ा एग्रेसिव भी रहेंगे, दोनों मिक्स रहेगा, क्योंकि मंगल का भी प्रभाव कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो रोमांस और एग्रेसिवनेस दोनों दिखेगी आपके बिहेवियर में, आपके एटीट्यूड में। और संतान की अगर बात करें तो संतान को भी हम यही कहना चाहेंगे कि वो भी, उनकी ओर से भी उनके माता पिता को कुछ मध्यम रिजल्ट्स कहे जा सकते हैं कि मध्यम या उससे और बेटर रिजल्ट्स की प्राप्ति हो पाएगी माता पिता को अपनी संतान की ओर से। और इनकम की बात अब कर लेते हैं। इनकम कैसी रहेगी? देखिए, इनकम भी आपको शुक्र जो है अच्छी कराएंगे और लगातार कराएंगे, यानी कि पैसे का अभाव आपके हाथ में नहीं होगा, पैसा आता रहेगा। अब उसको कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है ये फिर आपको बहुत सोच समझ करके आगे स्टेप लेना पड़ेगा कि कहीं गलत जगह पैसा आपका ना चला जाए। दूसरी बात, आपके जो मित्रगण हैं उनका भी आपको सहयोग मिलता रहेगा, जैसा आप उनसे उम्मीद करेंगे उम्मीद के अनुसार आपको अपने मित्रों का भी सहयोग मिलेगा। साथ ही जो बड़े भाई बहन हैं आपके, उनका भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। और इसी के साथ साथ जो घर के बुजुर्ग हैं उनका भी कहीं ना कहीं, अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं बड़े, तो उनका भी कहीं ना कहीं स्नेह आपको जरूर मिलने वाला है शुक्र के कारण। तो प्रिय साथियों, ये स्थिति आप तुला लगन राशि के जातकों की रहेगी शुक्रदेव के कारण। आपकी धन की स्थिति को भी अच्छा करेंगे, स्टूडेंट्स और संतान के लिए भी अच्छा रहेगा, माता पिता के लिए।
काफ़ी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं तुला लगन राशि के जातकों के लिए। शुक्र जो है 1 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच। अब करेंगे आगे बात जो हमारे वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में जो शुक्र हैं वो द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 7th हाउस के लॉर्ड हैं। तो जब ये 2 हाउस के लॉर्ड होकर के बैठ रहे हैं जाकर के 1 अक्टूबर को दशम भाव में, आपके करियर हाउस में, शत्रु राशि में। लेकिन साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि बावजूद इसके कि आपके कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से 17 अक्टूबर से लेकर आगे तक परेशानियां तो कम नहीं रहेंगी, परेशानियां तो काफ़ी होंगी। लेकिन जो कहते हैं ना कि एक वो होता है कि जो सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करता है और एक वो होता है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार की परिस्थितियों का सामना आपको करना है। कुछ ऐसी भी सिचुएशंस आएंगी आपके सामने, बनेंगी कि जहाँ पर प्रॉब्लम्स आपको, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एक साथ आती हुई दिखाई देंगी। लेकिन शुक्र होंगे कि जो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपका पूरा पीछे से सपोर्ट करेंगे। शुक्रदेव, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। शुक्रदेव यहाँ बैठे हैं तो निश्चित रूप से आपकी उन समस्याओं में कमी करेंगे। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में भी करें, चाहे कैसे भी ही करें, कुछ ना कुछ आपको राहत शुक्र के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र की समस्याओं से जरूर मिलने वाली है। और कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आपको उन्हीं परेशानियों के बीच में से, कठिनाइयों के बीच में से कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी दिलवाएंगे। और कुछ आपके उत्तराधिकारी, जहां आप या कोई आपके सीनियर्स या जो भी हैं, जहां आपको हो सकता है कि कुछ बातों को लेकर के आपसे नाराजगी जाहिर करें, वहीं शुक्र कुछ ऐसा भी करवाएंगे कि कुछ कार्यों को लेकर के आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो एक मिक्स रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। दूसरी बात, कुछ अगर आप अपने लिए कोई वाहन आदि खरीदने की सोच रहे हैं तो हालांकि सेकंड हैंड ही वाहन की संभावना ज़्यादा बनती है, वो भी आप परचेज कर पाएंगे, या सेल करने की सोच रहे हैं तो सेल कर पाएंगे। सुख सुविधाएं भी आपको मध्यम रूप से प्राप्त होती रहेंगी, उसका आप आनंद लेते रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको खर्चों पर भी अपने नियंत्रण रखना होगा। खर्चा अगर आपने कंट्रोल नहीं करे तो आपका बजट बिगड़ सकता है। इनकम तो आपको होती रहेगी आराम से, इनकम की कोई दिक्कत नहीं है, इनकम होती रहेगी। लेकिन ये है कि आय तो आपकी हो रही है, लेकिन खर्चे अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर वो उसका कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक वैवाहिक संबंधों की बात है, हमने कहा था कि ये 7th हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो शुक्र जो है उनके रहते हुए जो भी आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, निश्चित रूप से शुक्र के कारण उसमें कमी आएगी। बहुत ज़्यादा कमी आए या एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो जाए तो हम उसकी बात तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, ज़रूर थोड़ा बहुत आपको रिलीफ मिलेगा। अपने वैवाहिक जीवन में थोड़े बहुत सुख तो आपको शुक्र जरूर दिलाने वाले हैं। आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका सैजिटेरियस असेंडेंट है, उनके विषय में। तो आपके चार्ट में जो शुक्र हैं वो 11th हाउस के लॉर्ड हैं और एक छठे भाव के यानी 6th हाउस के लॉर्ड हैं। तो साथियों, अब इनका जो राशि परिवर्तन होगा जब 1 अक्टूबर को, तो ये सिंह राशि में जाएंगे, जैसा मैं बता चुका हूं आरंभ में, और वहाँ ये 3 नवंबर तक रहेंगे। तो सिंह राशि आपके चार्ट में नवम भाव यानी 9th हाउस में है, वहाँ पर ये रहेंगे। अब वहाँ पर रहने से क्या है आपको मिलने वाला है शुक्र के द्वारा धनु लगन राशि के जातकों को? सबसे पहली बात, आपके भाग्य भाव में जो भी कमियां हैं या जो बाधाएं आ रही थी, भाग्य में रुकावट थी, निश्चित रूप से ये उसको सपोर्ट करने आ रहे हैं। यानी कि अभी तक जो हम मान के बैठे थे हमारा तो भाग्य ही हमारे साथ नहीं है, कह देते हैं ना आमतौर पे लोग कि हमारी तो किस्मत ही साथ नहीं है, क्या करें, किस्मत 4 कदम आगे चलती है। कोई भी काम करने शुरू करते हैं वहाँ पर कोई ना कोई समस्या पहले खड़ी हो जाती है। तो वो समस्याएं कम हो और कोई ना कोई आपके लिए सॉल्यूशन निकले, समस्या का हल निकले, वो शुक्र ऐसा करने जा रहे हैं। वही भाग्य का सपोर्ट हो गया एक तरीके से। हालांकि
भाग्य के जो घर के मालिक हैं सूर्य, उनकी स्थिति तो 17 अक्टूबर से बहुत खराब रहने वाली है। तो मैंने वही बात कहा है कि जहाँ एक तरफ आपके भाग्य में कुछ आपको ऐसा महसूस हो रहा है या होगा कि तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें, भाग्य का कोई सपोर्ट नहीं है, वहीं दूसरी ओर शुक्र जो है आपको ये रियलाइज़ कराएंगे कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको भाग्य का मिल रहा है और मिलेगा। इसके अतिरिक्त छोटे भाई बहनों का भी प्यार मिलेगा आपको। छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे तो उसमें भी थोड़ा बहुत लाभ आपको जरूर मिलने वाला है। और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं बच्चे धनु लगन राशि के, उनको भी अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति कराने के लिए शुक्र यहाँ पर आए हुए हैं 1 अक्टूबर से। हायर स्टडीज़ जो कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी रास्ते जो हैं सुलभ करेंगे। जो अभी तक कुछ समस्याएं चल रही थी आपके लिए, समस्याएं तो अभी भी रहेंगी, लेकिन समस्याओं के बीच में से ये आपको रास्ता शुक्र निकाल के देते रहेंगे। तो और क्या चाहिए, समस्याएं जितनी मर्जी आ जाए, लेकिन समस्या आए तो साथ में सॉल्यूशन भी लाएं, हमें सॉल्यूशन भी आसानी से मिल जाए, तो फिर समस्या कहाँ रही, समस्या तो खत्म हो गई। तो वही ऐसी स्थिति आपके धनु लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, पिता के की अगर बात करें, धार्मिक यात्राओं की अगर बात करें, तो धार्मिक यात्राओं पर भी जा सकते हैं। आपकी योजना बन सकती है कहीं घूमने फिरने की, सैर करने की, यात्रा पर भी निकल सकते हैं आप। और इसी के साथ साथ मैंने जैसा कहा कि देखिए, धन की आगमन की अगर बात करें, अंत में धनु लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, तो धन के आगमन में थोड़ा बहुत रुकावटें तो जरूर रहेंगी, लेकिन एक एश्योरेंस भी आपको रहेगा कि ये धन मेरा कहीं मार में नहीं है, आज नहीं तो कल ये मेरे पास आने वाला है। तो अगर ऐसी बात भी होती है तो उससे भी बड़ी संतुष्टि मिलती है। तो ऐसे ही हालात कुछ धन के भी आपके रहने वाले हैं। अब आगे बात करेंगे मकर लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में शुक्र जो है 10th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 5th हाउस के राजयोगकारी ग्रह हैं, और ये 8th हाउस में बैठने वाले हैं। तो साथियों बताना चाहेंगे कि देखिए, जब तक ये यहाँ बैठेंगे, हो सकता है कि आपको पेट से संबंधित थोड़ी सी तकलीफ़ें उठानी पड़े, या जिनको पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम रहती है उनको थोड़ा अधिक परेशानी हो, ये भी संभव है। और इसके साथ साथ जो परिजन हैं, जो परिवार के जो सदस्य हैं, उनके साथ निश्चित रूप से मतभेद अगर हैं तो दूर होंगे और एक अच्छा सामंजस्य शुक्र बनवाएंगे आपके परिजनों के बीच में। और धन की स्थिति को भी ये बेहतर करेंगे। और अगर आपका कोई, आप पीछे से प्लानिंग कर रहे थे काफ़ी समय से कि मुझे अपना धन या तो कहीं अपना सेव करना है या इन्वेस्ट करना है, नहीं हो पा रहा था कुछ कारणों से, तो उसमें भी कुछ आपको शुक्र मदद करने आ रहे हैं, और यहाँ पर भी आपकी शुक्र मदद करेंगे और आप अपना पैसा अपनी इच्छा अनुसार कहीं अच्छी जगह सेव कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ आपके कार्य क्षेत्र में काफ़ी समस्याओं के होते हुए भी, परेशानियों के होते हुए भी, कठिनाइयों के होते हुए भी, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी 17 अक्टूबर से लेके और आगे 1 महीने तक, लेकिन बावजूद उसके शुक्र आपको कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से बचाव आपका करेंगे, एक तरीके से कवच का काम करेंगे। लेकिन आपका फर्ज ये बनता है, हमारा आपको ये सुझाव है कि ग्रहों की स्थिति कहीं तो बहुत अनुकूल है, कहीं बिल्कुल प्रतिकूल है, अगेंस्ट है। और यही हमने कहा है कि आपको चुनौतियां बहुत अधिक रहने वाली हैं, परेशानियां भी आपको ज़्यादा आएंगी आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित, लेकिन शुक्र आपके कवच का काम करेंगे। तो आपको भी ये फर्ज आपका बनता है कि आप भी थोड़ा सतर्क और सचेत रहें और बहुत सावधानी के साथ, बहुत होशियारी के साथ इस समय को आप निकालने की कोशिश करें। और क्योंकि जहाँ 3 ग्रह अगर आपके अगेंस्ट हैं तो और 1 ग्रह आपके फेवर में है, तो 3 ग्रहों की पावर ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर शुक्र जो है, हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कवच का काम करेंगे, बचाने की आपको पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन बावजूद उसके आपका भी ये फर्ज है कि आप भी थोड़ा सा उस समय पर सतर्क और सचेत रहें, सावधान रहें। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि इनकम जो है आपकी, आय
वो भी आपको शुक्र करवाते रहेंगे। आगे बात करते हैं कि देखिए, जहाँ तक स्टूडेंट्स का प्रश्न है, स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पे ध्यान अधिक देना होगा, और अगर ध्यान नहीं दिया तो रिजल्ट्स आपके थोड़े से बिगड़ सकते हैं। अगर आपने ध्यान दिया, अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लिया, तो रिजल्ट आपके अच्छे चले जाएंगे। ये भी बात है। आगे बात करते हैं कुंभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में शुक्र जो है नवम भाव के लॉर्ड हैं और एक चतुर्थ भाव के, और बैठेंगे कहाँ? 7th हाउस में जाकर के 1 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच। तो प्रिय साथियों, सबसे पहली बात तो ये कि जब ये यहाँ पर आएंगे तो जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में जो भी अभी तक परेशानियाँ हैं वो दूर करेंगे और आपको उनसे काफ़ी राहत दिलाएंगे, वैवाहिक सुखों का आनंद भी दिलाएंगे। शुक्र आप कुंभ लगन राशि, बेशक आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है, उसके कारण आप मानसिक परेशानी थोड़ा सा फेस कर रहे हैं, मेंटल टेंशन भी फेस कर रहे हैं, उससे भी सफ़र हो रहे हैं आप। लेकिन शुक्र आकर के दिमागी तौर पे भी आपको सुकून देंगे, वैवाहिक सुखों का भी आपको आनंद दिलवाएंगे, और बाकी की जो जीवन की सुख सुविधाएं होती हैं, क्योंकि शुक्र तो वैभव के कारक है, तो शुक्र जो है, शुक्र के कारण आपको अपने उस समय में 1 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में सुख सुविधाओं का भी आप लाभ भली भांति ले पाएंगे। और जहाँ तक कार्य क्षेत्र का प्रश्न है, कार्य क्षेत्र में भी आप कुछ पहले से कुछ बेहतर कर पाएंगे, कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, और ऐसा कर पाएंगे कि आप अपने जो पदाधिकारी हैं उनको किसी ना किसी हद तक एक तरीके से अपने कार्यों से इम्प्रेस कर पाएंगे। ये एक अच्छी बात है, ऐसा होगा और ऐसा ही होगा। तो साथियों, जहाँ तक भाग्य का प्रश्न है, भाग्य में अवरोध जरूर है, रुकावटें जरूर हैं, लेकिन भाग्य शुक्र के कारण बीच बीच में थोड़ा उसको ये जगाएंगे ताकि आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता रहे। पूरा तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा जरूर मिलेगा। रुक रुक करके काम आपके बनते रहेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे, बनने में समय लग सकता है। ये स्थिति आप कुंभ लगन राशि के जातकों की रहेगी। आगे बात करते हैं अंत में जो मीन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका पाइसेस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में शुक्र जो है वो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और एक हैं 8th हाउस के। जी हाँ, अकारक हैं आपके लिए यूँ तो, लेकिन ये 6ठे भाव में बैठेंगे 1 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में। और जब ये यहाँ पर बैठेंगे तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं या बुरा आपके बारे में सोच रखते हैं, गलत सोच रखते हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शुक्र उनको शांत करेंगे। और मामी मामा पक्ष से भी कोई ना कोई आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है, या कोई अच्छा समाचार वहाँ से मिल सकता है ननिहाल से। और बैंक आदि से अगर कोई आपका काम कोई चल रहा था, कोई लोन आदि लेने के लिए कोई प्रोसेस आपने स्टार्ट किया हुआ था और उसमें कुछ परेशानियां आ रही थी, अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपका काम बन सकता है, लोन आपका, कर्जा वगैरह आपको मिल सकता है। साथ ही दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। छोटी दूरी की यात्राएं जो करेंगे तो उसमें पूरा तो नहीं, लेकिन आंशिक रूप से भी लाभ प्राप्त आपको होगा। छोटे भाई बहनों का एक हद तक आपको सहयोग और प्यार मिलता रहेगा। और साथियों, आपसे बताना चाहता हूँ कि कार्य क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मीन लगन राशि के जातकों से, कि अचानक कोई छोटी मोटी तरक्की भी आपकी हो सकती है। ऐसी तरक्की जिसके विषय में आपकी किसी से बातचीत ना हुई हो, जिसका आपको कोई पहले से ख्याल ना हो, या कोई इशारा आपको ना मिला हो। अचानक कोई जैसे डेवलपमेंट होती है, सडनली कुछ इस तरीके की डेवलपमेंट होगी और आपका कोई छोटा मोटा प्रमोशन भी, पदोन्नति भी संभव है शुक्र के कारण। और अगर पदोन्नति नहीं भी हुआ, अगर हम कह रहे हैं पदोन्नति संभव है, तो पदोन्नति का मतलब पदोन्नति से ही नहीं होता है। पदोन्नति का मतलब ये होता है कि कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसी चीज़ें हों कि जिससे आपका दिल खुश हो, आपके अनुरूप हो, फैसले आपके अनुरूप हों। यानी कि अगर आप कहीं ट्रांसफ़र चाहते हैं तो आपकी मन
कि इच्छा के मुताबिक आपको वहाँ का ट्रांसफ़र मिल जाए, ये भी किसी पदोन्नति से कम नहीं होता। या कोई कार्य जो आपको नहीं मिल पा रहा था, किसी और को मिल रहा था और उसको करना आप पसंद करते हैं और वो आपको मिल जाए, वो भी किसी पदोन्नति से कम नहीं होता है। कई रूप होते हैं अलग। खाली पदोन्नति अगर हम कह रहे हैं तो उसका मतलब खाली पदोन्नति से ही नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर ऐसी ही हालात कुछ हैं आपके केस में भी। तो शुक्र के द्वारा कुछ इस तरीके की परिस्थितियां भी बन सकती हैं आपके लिए। तो साथियों, ये था आप सभी 12 लगन राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, शुक्रदेव के राशि परिवर्तन करने के उपरांत जिन जिन परिणामों के मिलने की संभावना बन रही है, आप सभी 12 लगन राशि के जातकों के लिए हमने उसकी चर्चा आपके साथ अभी की है और हम आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको बहुत अधिक पसंद आएगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस कार्यक्रम को यानी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे उनकी इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुँचे और वो वीडियोस भी आप तक पहुँचें, तो उसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। जी हाँ। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करना चाहेंगे और अपनी वाणी को देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेना चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।